बड़ी खबर में अब मैं आपको बताती हूँ किसके साथ धोखा हो गया, किसने किसको धोखा दे दिया। और ये पूरी की पूरी कहानी अब धोखे के अंदर निकलती नजर आ रही है क्या, कि प्लानिंग थी कि धोखा दे दो, धोखे में कोई कामयाब हो गया, कोई फेल हो गया। गुड्डू, बेगम और धोखा, क्या ये खेल अब चल रहा है? और ये खेल, इसके कितने खिलाड़ी थे और कौन खिलाड़ी पास कौन फेल, ये बहुत अहम हो जाता है। गुड्डू मुस्लिम क्या शाइस्ता की मदद कर रहा था, या गुड्डू मुस्लिम ने अतीक की मुखबिरी कर दी? ये पूरा अब राज बन करके रह गया और ये तब सामने आएगा जब शाइस्ता सामने आएगी या गुड्डू मुस्लिम सामने आएगा। लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी क्या है, अंदर की खबर इससे जुड़ी हुई क्या है, वो देखिए इस रिपोर्ट में। शाइस्ता फरार, कौन मददगार? बेगम का प्लान सरेंडर, गुड्डू को लगा डर। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन कहां है, किसके साथ है, कौन उसकी मदद कर रहा है? क्या शाइस्ता सरेंडर करेगी? ये सवाल हर किसी की जुबान पर है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। पिछले 15 दिन में शाइस्ता की लोकेशन 3 बार ट्रेस हुई, लेकिन वो हाथ नहीं लगी। इस बीच एक बार फिर उसके सरेंडर की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद पुलिस और एसटीएफ अलर्ट है। तलाश बमबाज गुड्डू मुस्लिम की भी है। पुलिस ने एक बार फिर उसकी लोकेशन ट्रेस की है, लेकिन अंदर की खबर में सबसे पहले बात शाइस्ता परवीन की, जो अतीक के मारे जाने के बाद मिल रहे धोखों से परेशान है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही 50,000 रुपए की इनामी शाइस्ता परवीन को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है अतीक की हत्या के बाद से ही उसके सभी पार्टनर्स ने शाइस्ता का फोन उठाना बंद कर दिया है। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं ताकि एसटीएफ के रडार पर न आ सके। सर्विलांस टीम ने शाइस्ता के फोन को ट्रेस करने के दौरान इन सभी से बातचीत बंद पाई है। शाइस्ता को मदद नहीं मिलने के कारण न उसके पास छिपने की जगह बची है, न भागने के लिए पैसे। ऐसे में उसके पास सरेंडर के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, जिसके बाद माना जा रहा है वो बेहद जल्द सरेंडर कर सकती है। इसके लिए वो कुछ बड़े वकीलों से भी बात कर रही है। उधर गुड्डू मुस्लिम की यूपी एसटीएफ भी बेहद सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस बीच उसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एसटीएफ सूत्रों के हवाले से खबर है बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन ओडिशा के पुरी में ट्रेस की गई थी, जिसके बाद उसकी तलाश में एसटीएफ की टीम ओडिशा रवाना हुई, लेकिन वो एक बार फिर हाथ से निकल गया। इससे पहले गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन कर्नाटक मिली थी। झांसी में भी गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन ट्रेस हुई थी, लेकिन वहां असद और गुलाम तो एसटीएफ के हाथ लगे, लेकिन गुड्डू मुस्लिम नहीं। बताया जा रहा है असद गुलाम के एनकाउंटर और अतीक अशरफ के मर्डर के बाद गुड्डू मुस्लिम बेहद सतर्क है, इसलिए एसटीएफ को उस तक पहुंचने में इतना समय लग रहा है। लेकिन ये तय है आज नहीं तो कल उसकी गर्दन एसटीएफ के हाथ में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ, गुड्डू मुस्लिम मिल चुका है, उसकी जो लास्ट लोकेशन है वो ट्रैक कर ली गई, लेकिन कैसे भागता भागता फिर रहा है गुड्डू मुस्लिम। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से यानी 24 फरवरी से वो भाग रहा है, फरार है। वो यूपी से अलग अलग जगहों पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। पहले जानकारी आई थी कि यूपी से नासिक पहुंच गया, फिर वो कर्नाटक पहुंच गया, ऐसी जानकारी मिल रही थी। लोकेशन पल पल बदल रहा है, कर्नाटक से नासिक से कर्नाटक गया, कर्नाटक से फिर वो भागा, झांसी आया, ऐसी जानकारी मिल रही थी। फिर नासिक से झांसी लौट आया। अलग अलग जो जानकारी है वो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे वो छुप रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि उसकी लोकेशन किसी को ना पता लगे। झांसी से प्रयागराज भागने की भी जानकारी आई थी, वहां पे कुछ लोगों के घर पर रुका था, वो भी जानकारी आई थी। फिर इसके बाद अब जानकारी ये आ रही है कि वो ओडिशा भाग चुका है, ओडिशा में वो मौजूद हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शाइस्ता भी गुड्डू मुस्लिम के साथ है और क्या ये दोनों मिलकर के सरेंडर करेंगे?